हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो जितने भी यूजी प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने भी फर्स्ट सेमेस्टर में एसीसी में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिए होंगे तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो आशा करते हैं आप लोग को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और अगर आप एसीसी में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लेना चाहते हैं तो आप सिलेबस को जरूर जान लीजिए कि आपको पढ़ना क्या 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 पड़ेगा अगर आप कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लेते हैं। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बाकी यह बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है क्योंकि सभी का पैटर्न एक ही है और सिलेबस भी सेम ही है, ठीक है। तो मान के नहीं चलेगा कि एक ही यूनिवर्सिटी का, ये पूरे यूनिवर्सिटी का, बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम और फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपके लिए कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ रहेगा एसीसी में और उसका सिलेबस सभी के लिए सेम रहेगा। तो चलिए सिलेबस को देख लेते हैं बिना समय गंवाए। तो सिलेबस यूनिट वाइज में बांटा गया है, तो आपको कुल 5 यूनिट पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो चलिए सभी को एक एक करके देखते हैं। यूनिट 1 है आपका थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जिस यानी संचार का सिद्धांत, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, फीचर, यूजेस, साइकिल, फीडबैक, एडवांटेज। मतलब कि आपको यूनिट 1 में पढ़ना है संचार का अर्थ पढ़ना है, संचार का विशेषता, संचार का क्या उपयोग है, संचार चक्र पढ़ना है और प्रतिपुष्टि पढ़ना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, फीडबैक बोलते हैं, और लाभ पढ़ना है, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, संचार का, ठीक है। तो ये यूनिट 1 का पहला टॉपिक है। दूसरे टॉपिक में आपको पढ़ना है बैरियर्स, संचार में क्या क्या बाधा है, कम्युनिकेशन में जो बाधा होता है बैरियर्स उसको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको जो कम्युनिकेशन में 7 CS होता है, 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन, वो पढ़ना है। संचार के 7C जिसको बोलते हैं, संचार के 7C पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट 1 आपका ये हो गया। यूनिट 1 में आपको इतना कुछ पढ़ना है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बाकी आपका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 2 में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है लिसनिंग स्किल्स यानी कि श्रवण कौशल के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना है नेटिकेट्स, इंटरनेट पर शिष्टाचार के नियम, तो ये पढ़ना है। उसके बाद ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशंस पढ़ना है, यानी कि ऑडियो बुक सुनना एवं चर्चा करना, ये पढ़ना है। इसके बाद नोट्स बनाना, नोट टेकिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपको 3 ही टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब यूनिट 3 में आते हैं। तो यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है स्पीकिंग स्किल, यानी कि वक्तृत्व, बोलने का कौशल जिसको बोलते हैं, स्पीकिंग स्किल्स यानी बोलने का कौशल। इसमें आपको पढ़ना है ओरल प्रेजेंटेशन, जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, ऑडियंस एंड फीडबैक हो गया, डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन हो गया, हैंडलिंग क्वेश्चन हो गया। हिंदी में बात करें तो मौखिक प्रस्तुति पढ़ना है, जिसमें आपको ऑडियो वीडियो सहायक सामग्री, श्रोता एवं प्रतिपुष्टि, प्रस्तुति देना, प्रश्नों का उत्तर देना। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका इंग्लिश है कि हिंदी है। अगर आपका हिंदी होगा तो हिंदी में देखिएगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में देखिएगा, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज में कर दिए, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है ग्रुप डिस्कशन, जिस यानी कि समूह चर्चा, जिसमें आपको पढ़ना है संस्कृति एवं इतिहास, समूह चर्चा का, समसामयिक घटनाएं और समाज से संबंधित विषय, ये पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है पब्लिक स्पीकिंग यानी सार्वजनिक भाषण, जिसमें आपको पढ़ना है भाषण और तत्कालिक भाषण के बारे में पढ़ना है। तो ये यूनिट 3 हो गया। तो यूनिट 3 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। यूनिट 3 में और एक और टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट 3 में, इंटरव्यू यानी कि जिसको बोलते हैं साक्षात्कार, जिसमें आपको पढ़ना है व्यक्तिगत के बारे में, वार्तालाप आधारित और सार्वजनिक साक्षात्कार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। व्यक्तिगत साक्षात्कार हो गया, वार्तालाप आधारित साक्षात्कार हो गया, सार्वजनिक साक्षात्कार हो गया, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 आता है। तो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है, देख लीजिए यूनिट 4 में क्या है। तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है रीडिंग स्किल्स यानी पठन कौशल, रीडिंग स्किल्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है रीडिंग स्किल में। तो आपको पढ़ना है क्लोज रीडिंग, गहन अध्ययन,
क्या होता है इसके बारे में, उसके बाद स्कीमिंग यानी मुख्य विचारों को शीघ्र पढ़ना इसके बारे में, और उसके बाद स्कैनिंग यानी कि विशिष्ट जानकारी खोजने के लिए पढ़ना। तो ये सब चीज आपको यूनिट 4 में पढ़ना, ठीक है। बाकी यूनिट 5 में आइएगा जो कि लास्ट यूनिट है, तो 5 ही यूनिट पढ़ना है। तो यूनिट 5 है राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है सार लेखन, अपने शब्दों में पुनर्लेखन, नोट्स तैयार करना, और अंत में आपको निबंध के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको व्याख्यात्मक निबंध हो गया, वर्णनात्मक निबंध हो गया और कथात्मक निबंध के बारे में पढ़ना है। तो ये था आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का संपूर्ण सिलेबस। बाकी हर यूनिट के हिसाब से, हर टॉपिक के हिसाब से भी थ्योरी का वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप एसीसी में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो, हर एक सेमेस्टर का वीडियो पूरे बिहार यूनिवर्सिटी के लिए इस चैनल पे डाला जाता है। तो यूनिट वाइज हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, फिर वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो गया, और लास्ट में आपको एग्जाम के ठीक 10 दिन पहले आपको एक मॉडल सेट दिया जाता है जो कि हूबहू एग्जाम से टकरा जाता है। तो आपको अब कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, किसी भी बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, बस आपको बिंदास इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ताकि आपको नोट्स भी मिलता रहे और नोटिस जो आता है वो भी मिल जाए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे और कोई भी चीज छूटे नहीं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा, आप जाइए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो अंत में वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।